जय हिंद। देखिए, कल आपको हम लोग देखे थे ना, रेंजिंग देख लिए थे, रेंजिंग रॉड क्या है, ऑफसेट क्या है, उसके बाद कैसे सर्वेइंग करना नहीं करना, वो सब देख लिए थे। ठीक है, अब मान लीजिए रेंजिंग रॉड क्या है नहीं है। ठीक है, अब हम लोग को देखना है कि बिना फीता का कोई एगो जगह को यहाँ से यहाँ तक को हम लोग को कैसे मेजर करना है। ठीक है, बिना फीता का मतलब बिना टेप का, बिना चेन का आप कैसे मेजर करना उसको देखते हैं। तो एक टॉपिक है यहाँ पर सर्वेइंग में, रेंजिंग। ठीक है, रेंजिंग रेंजिंग क्या होता है? कोई भी दो डिस्टेंस को, ठीक है, कोई भी दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को मेजर करना है, क्या कहलाता है? रेंजिंग कहलाता है। ठीक है, रेंजिंग बेसिकली दो तरह का होता है। रेंजिंग बेसिकली दो तरह का होता है। क्या हो गया? एक हो गया डायरेक्ट रेंजिंग, एक हो गया इनडायरेक्ट रेंजिंग। ठीक है, डायरेक्ट रेंजिंग और इनडायरेक्ट रेंजिंग। अब ये दोनों क्या क्या है उसको देखिए। पहला डायरेक्ट रेंजिंग में क्या कहता है कि कोई भी पॉइंट को, कोई भी जो विजिबल है, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं विजिबल, मतलब जो, जैसे मान लीजिए कि हमको यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट को मेजर करना है, हमको दोनों पॉइंट दिख रहा है। ठीक है, दोनों पॉइंट दिख रहा है, मतलब इसमें हमको कितना का, खूब से खूब 3 को रेंजिंग रॉड का जरूरत पड़ेगा, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। तो यही क्वेश्चन पूछता है कि बताए कि डायरेक्ट रेंजिंग में कितना रेंजिंग रॉड की जो आवश्यकता होती है। तो 3 रेंजिंग रॉड की आवश्यकता होती है, कितना? 3। लेकिन इनडायरेक्ट में अगर बोल दें, इनडायरेक्ट मतलब कैसे हो जाए, मान लीजिए कि यहीं पर जगह यही है, ठीक है, लेकिन पूरा हिमालय, पूरा पहाड़ जैसा है, ज्यादा तो दूर है नहीं, लेकिन हम देख भी नहीं सक रहे। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? तो 4 रेंजिंग रॉड का यूज करेंगे। ठीक है, 4 रेंजिंग रॉड का यूज करेंगे। कितना? 4। ये नहीं दिखेगा, इनविजिबल। इसके लिए कितना रेंजिंग रॉड का यूज करेंगे? 4 रेंजिंग रॉड का यूज करेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, डायरेक्ट के लिए कितना रेंजिंग रॉड का यूज करेंगे? 3 रेंजिंग रॉड का। तो डायरेक्ट में दिखेगा, इनडायरेक्ट में दिखेगा, नहीं दिखेगा। इसके लिए कितना रेंजिंग रॉड का यूज करेंगे? 4 रेंजिंग रॉड का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। मान लीजिए कि जैसे यहाँ पर पूरा जो है ना गंगा नदी है। ठीक है, गंगा नदी का एग्जाम्पल लीजिए, एकदम डायरेक्ट पटना NIT घाट। ठीक है, तो यहाँ पर गंगा नदी है। अब यहाँ से हमको यहाँ तक पुल बनाना है, तो क्या हम अभी टैप से मेजर करेंगे? तो हमको सीधा हो जाएगा? आप सोचिए कि उतना हवा चलेगा, इतना आंधी चलेगा, ये चलेगा, वो चलेगा, तो कैसे हम लोग को पॉइंट मतलब और हम लोग को पिलर तो एक जगह करना है। पिलर जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर करना है तो यहाँ पर करना होगा, ना कि यहाँ पर कर देंगे। स्लैब कैसे बनेगा? तब नहीं फिट होगा। मतलब एक सूत्र, मतलब जितना हम देख रहे हैं उतना पूरा सीधा होना चाहिए, समझ में आया? तब स्लैब बैठेगा मेरा, नहीं तो नहीं बैठेगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? क्या वहाँ टैप का काम चलेगा? नहीं। वहाँ चेनिंग काम चलेगा? नहीं। उसके लिए क्या काम चलेगा? तो डायरेक्ट रेंजिंग या इनडायरेक्ट रेंजिंग। ठीक है, जो दिखेगा तो डायरेक्ट रेंजिंग करेंगे, या नहीं दिखेगा तो इनडायरेक्ट रेंजिंग करेंगे। तो देखते हैं डायरेक्ट रेंजिंग में क्या होता है। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर एक मेरा रेंजिंग रॉड रखा हुआ है। ठीक है, एक रेंजिंग रॉड रख दिया है, और यहाँ पर भी एक रेंजिंग रॉड रख दिया। ठीक है, अब यहाँ से जैसे देखिए, यहाँ एक रेंजिंग रॉड है, यहाँ एक रेंजिंग रॉड है। हम यहाँ से इसको देखेंगे, बैलेंस करेंगे कि दोनों एक बैलेंस में है कि नहीं है। ठीक है, पता चलेगा अगर नहीं है तो एक थोड़ा सा नीचे करेंगे, पता चलेगा कि आगे करना है, थोड़ा सा नहीं, आगे ज्यादा हो गया, थोड़ा सा नीचे करेंगे, तब देखेंगे कि हाँ बैलेंस हो रहा है। ठीक है, बैलेंस हो रहा है, मतलब कि मेरा रेंजिंग रॉड जो है उसी तरह से हम लोग रेंजिंग रॉड का यूज करते हैं। मतलब एक जगह यहाँ पर पॉइंट है, एक जगह यहाँ पर पॉइंट है, बीच में फिर एक पॉइंट रख दिए। ठीक है, तो इसको देखेंगे कि बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे करके बैलेंस करेंगे, उस हिसाब से मिलाते मिलाते यहाँ पर बीच में एक आदमी खड़ा रहेगा, दोनों आदमियों को बोलेंगे एक थोड़ा सा साइड हो, आगे हो, पीछे हो, उस तरह से यहाँ पर मिला देंगे। जैसे इस तरह से एग्जाम्पल लीजिए, जब हम पीरियड करते थे स्कूल में तो मैम लोग बोलते थे ना, डायरेक्ट एक दूसरे के ऊपर छिप जाओ, मतलब एक दूसरे के नीचे में रहो। ठीक है, यानी कि पूरा वहां से स्टार्टिंग से ऊपर तक दिख रहा है ना, तो उसी तरह यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन वहां पर क्वांटिटी क्या, स्टूडेंट की संख्या ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर हम मेरा डायरेक्ट रेंजिंग में 3 गो ही है स्टूडेंट, तो 3 गो स्टूडेंट है, तो 3 गो को अलग अलग डिस्टेंस में रख देंगे। तीनों का हेड को देखेंगे, यहाँ से तीनों का हेड अगर मिल गया तो उसको बोलेंगे डायरेक्ट रेंजिंग। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ है एक हेड, यहाँ एक हेड, अब यहाँ एक हेड हो गया, यहाँ एक हेड हो गया, यानी कि तीनों मेरा बराबर हो गया ना। अब तीनों बराबर हो गया तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, पुल डाल दो।
अब पुल ढाल दो, उसके ऊपर पीसीसी लगा दो या तो पिच लगा दो, बस हो गया मेरा रोड बन के कंप्लीट। समझ में आया? तो रोड में हम लोग का इसका यूज अधिकतर करते हैं, ठीक है, इधर उधर कहीं नहीं करते हैं जहाँ बड़ा बड़ा चीज। अब घर में भी देखिएगा कि आपको फीता से सब कुछ नाप रहा है, लेकिन जब सीधा करने के बारी रहेगा ना तो सूता से करेगा सीधा, ताकि वहां पर उतना रेंजिंग रोड ये सब तो रहता नहीं है, गाँव घर में रोड वोड तो रहता नहीं है, तो वहां पर सूता से मिलाएगा, सूता से मिलाएगा, यहाँ से ऐसे करेगा, वहां से आगे पीछे एक थोड़ा सा देखेगा, और अनुमान लगाने के लिए जैसे अब मान लीजिए कि सही है या गलत है, आंख भी तो मेरा धोखा खा सकता है ना, तो उसके लिए एक मशीन होता है, लाइन रेंजर बोलते हैं, लाइन रेंजर, ठीक है। इससे हम देखेंगे जैसे मिडिल में रहेंगे, यहाँ पर मिडिल में रहेंगे, इधर से ऐसे करके देखेंगे, इधर से ऐसे करके देखेंगे बराबर है कि नहीं है, और वहां पर हाथ में साउल रखेंगे, जिसको प्लम्बा बोलते हैं, हाथ में साउल रखेंगे, जैसे यहाँ पर अर्थ में जहाँ टच हुआ दोनों इक्वल में है, वहां पर हम लोग क्या करेंगे, पिलर कर देंगे, और वहां से फिर उठा देंगे पिलर का, ठीक है। तो लाइन रेंजर का यूज करते हैं। और दूसरा चीज क्या है, एक आई वाला, मतलब आंख से भी हम यूज करते हैं, आई रेंजर, मतलब आंख से भी हम देख सकते हैं, कि अनुमान लगा सकते हैं। जो मिस्त्री लोग है, एक्सपीरियंस आदमी, वो लोग बता देगा कि टेढ़ा है कि तिरछा है, ठीक है। तो वैसे करके हम लोग रेंजिंग करते हैं, किसका, डायरेक्ट का। इनडायरेक्ट में क्या इनडायरेक्ट में मान लीजिए पहाड़ उहाड़ है, ठीक है, और वहां पर हमको रेंजिंग करना है, कैसे करेंगे, तो वहां पर 4 आदमी की जरूरत पड़ेगा। देखिए मान लीजिए यहाँ पर एक आदमी है, यहाँ पर एक आदमी है, ठीक है। पहले तो यहाँ पर एक आदमी रखेंगे, दूसरा आदमी एक तो आगे नीचे ऊपर में इधर उधर करके और उसको बैलेंस करेंगे, और यहाँ पर एक आदमी, ठीक है। तो पहले हम इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे, ठीक है, यहाँ आ गया, ये दूसरा पॉइंट को यहाँ ले आएंगे, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट को यहाँ ले आएंगे, उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ मिला दिए, उसके बाद यहाँ से फिर यहाँ देखेंगे, ठीक है, यहाँ ई पॉइंट को यहाँ ले आएंगे हम, फिर इस तरह करके इस तरह से बैलेंस हो जाएगा और इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट रेंजिंग बोलते हैं, ठीक है। ये सब अधिकतर पहाड़ वहाड़ में यूज होता है, जनरली इसका यूज ऐसे इधर लोकल एरिया में नहीं होता, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इनविजिबल में 4 गो होता है और विजिबल में 3 होता है, ठीक है। आप देखिए, अब मान लीजिए जैसे यहाँ पर ये सब तो हो गया, अब कोई स्लोप एरिया है, ठीक है, कोई स्लोप एरिया है, उसमें हमको मेजरमेंट करना है। अब देखिए कोई स्लोप एरिया है, ठीक है, अब स्लोप एरिया हमको मेजर करना है, ठीक है। तो स्लोप एरिया हो गया, स्लोप एरिया मतलब क्या हो गया, अरे ढलान वाला एरिया, समझा, ढलान वाला एरिया, जैसे मान लीजिए ई वाला एरिया हो गया। तो इसमें से जैसे मान लीजिए यहाँ पर आदमी, यहाँ पर रोड है, ठीक है, ये रोड है, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर घेरा हुआ है, ठीक है। तो इसको देखना है ना कि ये जो स्लोप है ये कितना एरिया एक्चुअली में लिया है, यानी कि इसका हमको विड्थ निकालना होगा, ठीक है। क्या निकालना होगा, विड्थ निकालना होगा, ठीक है। तो इसके लिए भी 2 तरह का मेजर होता है, ठीक है। स्लोपिंग के लिए बेसिकली 2 तरह का मेथड होता है। क्या क्या होता है, वही पुराना स्टाइल डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। पहले डायरेक्ट मेथड देखते हैं, उसके बाद इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में 3 तरह का मेथड होता है, ठीक है, उसको भी देखेंगे। तो पहले डायरेक्ट मेथड देखते हैं, देखिए, हाँ, इनडायरेक्ट मेथड में क्या यूज होता है, एंगल का यूज होता है, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड में सिर्फ एंगल का ही यूज करेंगे, जैसे यहाँ से कोण ले लेंगे, यहाँ से कोण ले लिए, यहाँ से कोण के थ्रू हम लोग इसको मेजर करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी हम डायरेक्ट मेथड पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट मेथड में क्या करेंगे, डिस्टेंस को मेजर करेंगे। डिस्टेंस को मेजर करने के लिए सिंपल ही हो जाएगा, देखिए कैसे होता है। नाम है उस मेथड का बाय स्टेपिंग मेथड, ठीक है। क्या नाम है, बाय स्टेपिंग मेथड, मतलब स्टेपिंग, जैसे कहने मतलब पता चल गया कि सीढ़ी वाला मेथड, जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं ना इस तरह से, सीढ़ी तो ये भी तो है, सोचिएगा तो सीढ़ी ये भी है। अब सीढ़ी इसको चढ़ना कैसे कैसे मेजर करेंगे, देखिए, मान लीजिए कि इस तरह का है, तो यहाँ से मेजर किए इस तरह हाइट, ठीक है। अब फिर इसको डेप्थ घटा दिए, फिर इसको मेजर करें, फिर इसको घटा दिए, ठीक है। लेंथ विड्थ ऐसे किए। अब बताइए, जैसे यहाँ पर मान लीजिए एंगल, यहाँ पर खूब से ये जो हाइट है, इसका हाइट हम यहाँ से जितना भी ओरिजिनल हाइट होगा, यहाँ से मान लीजिए 2 मीटर होगा, ठीक है, 2 मीटर होगा। अब 2 मीटर होगा, उसके बाद यहाँ जो कर्न है ये वाला तो नापा जाएगा ना मेरा, नापाएगा कि नहीं, आराम से नापाएगा। मान लीजिए इसको 5 मीटर ले लिया, ठीक है,
इसको इसको निकाल लिए तो ई वाला क्या नहीं निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा। देखिए 5 25 माइनस 4 यानी कि कितना हो जाएगा 19, यानी कि यहाँ पर 19 आ जाएगा, √19। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर देखिए 19 आया, फिर यहाँ से इस तरह से आएगा, 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 जितना आएगा उतना लिख देंगे। यानी कि डी इक्वल टू क्या हो गया फॉर्मूला, d1 प्लस d2 प्लस d डॉट इन्फिनिट तक जितना भी आएगा उसको हम लिख देंगे। ये हो जाए तुम्हारा क्या डायरेक्ट मेथड। ठीक है, आप इनडायरेक्ट मेथड में देखते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड में क्या क्या होता है उसको देखते हैं हम लोग। पहली बात तो इसमें देखते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है। ठीक है, किसका यूज होता है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज में हम लोग जो है इसको एंगल मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, क्या मेजरमेंट करेंगे, एंगल मेजरमेंट करेंगे एंगल के थ्रू। और एंगल को किससे मेजरमेंट करते हैं, किलोमीटर से मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस तरह का एंगल है। ठीक है, ये एंगल को निकालना होगा। ठीक है, ये एंगल को निकालना होगा, जिसको किसके लिए मेजर करेंगे हम लोग, किलोमीटर से। इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, क्लिनोमीटर। ठीक है, क्या नाम है, क्लिनोमीटर। ठीक है, उसके तीनों को देखते हैं। अब देखिए क्या नाम है इसका, स्लोप ऑफ ग्राउंड मेथड। ठीक है, क्यों कौन से मेथड से हम लोग डिटरमाइन करेंगे, पहले एंगल को स्लोप ऑफ ग्राउंड मेथड से डिटरमाइन करेंगे। स्लोप ऑफ ग्राउंड से डिटरमाइन करने के लिए देखिए क्या करना पड़ता है हम लोग को। मान लीजिए कोई भी इतना बड़ा एरिया है। ठीक है, अब इतना बड़ा एरिया जिसको हम लोग 2 पार्ट में कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, 2 पार्ट में कर देंगे। ठीक है, अब 2 पार्ट में कर देंगे तो क्या होगा ना, सहूलियत होगा। ठीक है, निकालने में ऐसा बात नहीं है कि जैसे छोटा एरिया देगा इस तरह हम एक ही पार्ट में कर सकते हैं, बड़ा एरिया 2 पार्ट में कर देते हैं। ठीक है, तो बड़ा एरिया है तो 2 पार्ट में इसको करते हैं। जैसे देखिए इसको नेमिंग करते हैं हम लोग, इसको पहला थीटा हम लोग किससे मेजर करेंगे, एंगल से मेजर करेंगे। एंगल से मेजर करेंगे तो पहले देखिए यहाँ पर θ1 लिख सकते हैं, दूसरा मेजर करेंगे θ2 से। ठीक है, θ1 से मेजर किए, θ2 से मेजर किए। ठीक है, एकदम पहाड़ का एग्जांपल है ये वाला। ठीक है, इसमें से हम लोग को कितना बेस निकालना है, कितना ये जो चौड़ाई है उसको निकालने के लिए हम लोग इस तरह का मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, देखिए अब मान लीजिए जैसे θ1 हो गया तो इसका भी तो कुछ L लेंथ होगा ना, 20 से D तक में बीच में, इसको हम L1 बोलते हैं। इसके बीच में क्या होगा, L2 हो गया। ठीक है, इसके बीच में क्या है, L2 हो गया। आप इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि फार्मूला क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में, cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ देखिए इसको निकालने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, cos θ1 इक्वल टू यहाँ D इसको मान लीजिए D1, इसको मान लीजिए D2। ठीक है, तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, D1/L1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इक्वेशन 1 cos θ2 इक्वल टू क्या हो सकता है, D2/L2 लिख सकते हैं। तो फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 देखते हैं। cos θ1 प्लस cos θ2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग। हाँ, इसको थोड़ा सा और फर्दर अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो सकता है इसमें से, D1 इक्वल टू, क्योंकि हमको D निकालना था, ये यहाँ पर सेपरेट कर लेते हैं। D1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 cos थीटा। यहाँ पर भी D2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, L2 cos θ2। हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, D1 and D2। ठीक है, तो इसको जोड़ देते हैं हम लोग। ठीक है, D1 प्लस D2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 cos थीटा प्लस L2 cos थीटा। हो सकता है। ठीक है, L1 cos थीटा प्लस L2 cos थीटा। ठीक है, इसमें तो और कुछ ऐसे ठीक है, तो इसको D1 D2, जैसे D1 D2, अब पूरा इसको D1 से यहाँ तक लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, D लिख सकते हैं। यानी कि D इक्वल टू क्या हो गया, L1 cos थीटा प्लस L2 cos θ2।
यानी कि ये वाला मेरा आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो यही था स्लोप, क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ ग्राउंड डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो पहला से हो गया, दूसरा से देखते हैं दूसरा से क्या होता है। देखिए अब दूसरा देखते हैं हम लोग क्या, डिटरमाइनिंग द लेवल डिफरेंस। ठीक है, डिटरमाइनिंग द लेवल डिफरेंस। डिटरमाइनिंग द लेवल डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब है जैसे हम लोग बात करेंगे ना लेवल डिफरेंस, मतलब कि हाइट का डिफरेंस। जैसे बोलेंगे लेवल है कुछ, यानी कि हम ज्यादा जान रहे हो कम जान रहा है मेरे से। जैसे हम बोलेंगे कि लेवल कुछ अपने में कुछ लेवल लाओ यार, मतलब कि हम लोग में कुछ अपना में ऊंचाई लाओ, कुछ अपने में नॉलेज लाओ। ठीक है, तो यानी कि जैसे लेवल का बात करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, हाइट का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह का मान लीजिए मेरा कोई पहाड़ है, स्लोप है। ठीक है, तो जैसे हाइट का बात करेंगे यानी कि हाइट को हमको निकालना पड़ेगा। यहाँ पर थीटा हो गया, लेकिन थीटा के ही रिस्पेक्ट में निकालना होगा, ई एल हो गया। ठीक है, एल हो गया। ठीक है, आप समझिए इसको क्या करता है। जैसे हम लोग जानते हैं इसको डी, तो इसको डी ले लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग का लेवल निकालना है, यानी कि एच निकालना होगा। एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा ना, इसका रूट हो जाएगा। तो इसी से मेरा लेवल निकल जाएगा। ठीक है, इसी से मेरा क्या निकल जाएगा, लेवल निकल जाएगा, यानी कि लेवल डिफरेंस ये वाला मेरा जाके हो गया। जैसे देखिए एक तीसरा हो गया हाइपोटेंशियल, हाइपोटेंशियल एलोवेंस। ठीक है, हाइपोटेंशियल एलोवेंस क्या होता है कि जैसे कोई भी ओरिजिनल लेंथ, जैसे मान लीजिए मेरा ये ओरिजिनल लेंथ हो गया। ठीक है, ओरिजिनल लेंथ क्या हो जाएगा, ओरिजिनल लेंथ, हाइपोटेंशियल एलोवेंस क्या हो जाएगा, ओरिजिनल लेंथ माइनस चेन लेंथ। ठीक है, चेन लेंथ मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक है मेरा चेन लेंथ, कोई भी चेन लेंथ क्या है, 1 मीटर इक्वल टू 20 मीटर इक्वल टू 100 लिंक्स। इसका हम लोग अभी यूज करेंगे। ठीक है, तो जैसे देखिए हाइपोटेंशियल एलोवेंस मतलब क्या हो गया, डिफिनेशन है इसका कि ओरिजिनल लेंथ माइनस जो चेन इन लेंथ होता है, चेन इन लेंथ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशियल एलोवेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशियल एलोवेंस बोलते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग फर्दर देखते हैं। जैसे देखिए इसको हम लोग नेमिंग कर देते हैं डी। ठीक है, मान लीजिए पूरा का पूरा एल है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ का तो पूरा एल है, इसको हम लोग हाइपोटेंशियल एलोवेंस बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक मेरा चेन लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या है, चेन लेंथ है। ठीक है, तो चेन लेंथ इक्वल टू क्या हो गया, हाई ओरिजिनल लेंथ माइनस क्या हो जाएगी, चेन लेंथ। ठीक है, इसको बोलते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेन लेंथ, इसको हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, अब इसको देखते हैं धीरे धीरे करके। एल हो गया, यहाँ पर हो गया थीटा। ठीक है, क्या हो गया, थीटा हो गया। तो देखिए अगर हम cos थीटा की बात करें तो डी बाई एल लिख सकते हैं, डी बाई एल तो लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम वही डी का बात करें तो डी का अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल cos थीटा हो जाएगा, एल cos थीटा हो जाएगा ना। देखिए डी बाई एल cos थीटा हो गया। अब यहाँ पर डी बाई एल cos थीटा हो गया, तो ठीक है, इसको हम एल को अगर इधर लिखना चाहते हैं तो हो सकता है कि नहीं, एल को अगर हम इधर लिख सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं, टी बाई cos थीटा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यानी कि टी हो गया और 1 बाई cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा, यानी कि सेक थीटा, डी सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब डी सेक थीटा हो गया, यहाँ तक हमको कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमको यहाँ पर क्या बोल रहा है कि फॉर्मूला क्या है, ओरिजिनल लेंथ माइनस चेन लेंथ। तो चेन लेंथ तो मान लीजिए 1 मीटर का कितना ले लिया, 20 मीटर, 1 मीटर मतलब 20 मीटर में 20 मीटर का ले लिया चेन, तो 20 मीटर में मेरा कितना लिंक्स होता है, 100 लिंक्स होता है ना। तो यहाँ पर देखिए डी सेक थीटा हो गया, डी सेक थीटा हो गया। अब डी के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब देखिए यहाँ पर डी सेक थीटा किसके लिए निकला, एल के लिए निकला ना, यानी कि एल मेरा क्या हो गया, डी सेक थीटा हो गया।
और यहाँ पर मेरा डी, यहाँ पर मेरा क्या था, चेन इन लेंथ, ये चेन इन लेंथ था। चेन इन लेंथ को यहाँ पर आप फॉर्मूला में हम लोग डायरेक्ट पुट करते हैं। क्या हो गया, हाइपोटेंशियल अलायंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे डी सेक थीटा माइनस ये वाला डी था पहले से, ठीक है। तो डी माइनस पहले से था मेरा, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डी सेक थीटा माइनस डी, ठीक है। डी सेक थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, कॉमन लेके लिख सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि 20 मीटर का लिंक में 100 लिंक्स होता है। तो यहाँ पर डी का मान जो है ना यहाँ पर रख देते हैं, यानी कि 100 लिंक्स। तो लिंक्स तो यहाँ पर लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसको बाद में लिख देंगे, फॉर्मूला पहले लिख देते हैं, सेक थीटा माइनस 1, इसको क्या लिख देते हैं, लिंक्स, यानी कि इतना मेरा लिंक्स हो गया, ठीक है। अब इतना लिंक्स हो गया, एक तो से इसको और आगे बढ़ाते हैं कि सेक थीटा इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा x4 बाय 5, ठीक है। इस तरह से फॉर्मूला होता है 1। तो सेक थीटा बराबर हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, बेसिकली हमको इस सब से कट जाएगा, ठीक है। बेसिकली हमको इससे मतलब है 1/2 से, ठीक है। तो सेक थीटा इक्वल टू इसको हम लोग रखते हैं यहाँ पर, ठीक है। सेक थीटा इक्वल टू अगर यहाँ पर रखे हम 100, सेक थीटा इक्वल टू सब एक कट गया, 1 से 1 कट जाएगा ना, 1 से 1 यहाँ पर कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 2 से 50 कट जाएगा, यानी कि 50 यहाँ पर हो जाएगा 50, वन बाई 2 50 लिंक्स, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 50 लिंक्स, ठीक है, ठीक है। तो 50 लिंक्स हो गया। इसी तरह से और एक दो स्टेप है, और एक दो स्टेप क्या है, जैसे हाइपोट 50 बाय n स्क्वायर लिंक्स हो जाएगा, ठीक है। ये भी फॉर्मूला आ गया, ये भी फॉर्मूला आ गया, हाइपोटेंशियल ये भी फॉर्मूला आ गया। तो यहाँ से 3-4 को फॉर्मूला मेरा जाकर निकलता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ऑब्स्ट्रक्शन क्या चाहता है, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन मान लीजिए क्या चाहता है, देखिए ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। मान लीजिए कि अभी रोड को हम जैसे ऑब्स्ट्रक्शन आप क्या चाहेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि ऑब्स्ट्रक्शन कैसे कैसे आएगा, जैसे हम लोग अभी तक हम लोग क्या क्या पैरामीटर यूज किए, 2 पैरामीटर, एक चेनिंग हो गया, रोड से चेंजिंग कर रहे थे, एक हो गया रेंजिंग हो गया, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे हम लोग देखते हैं, इसी से बेसिस पे हम लोग 3 पैरामीटर देखते हैं। इसी को यहाँ हो गया चेनिंग, यहाँ हो गया रेंजिंग, ठीक है। इसी के बेसिस पे देखते हैं क्या क्या होता है। मान लीजिए कि कोई तालाब है, ठीक है, जैसे कोई तालाब है, यहाँ पर मान लीजिए कोई तालाब है। अभी तालाब को हमको सर्वे करना है, ये तालाब को हमको सर्वे करना है। तो इसमें से क्या एरर आएगा कि यहाँ पर पहला जैसा चेनिंग एरर, इफेक्ट इन चेनिंग बट नॉट रेंजिंग, इफेक्ट ऑफ रेंजिंग, ठीक है, बट नॉट चेनिंग, बट नॉट चेनिंग। देखिए मतलब कि इफेक्ट चेनिंग में आ सकता है, रेंजिंग में आ सकता है, ठीक है, लेकिन चेनिंग में जो भी नापेंगे सही नापेंगे, ठीक है, जो भी नापेंगे सही नापेंगे। जैसे हो गया क्या, लेक हो गया, मान लीजिए लेक के बारे में हम जैसे ही करेंगे, ठीक है, या
तो जैसे मान लीजिए कि जैसे हम झील के बारे में ले रहे हैं, ठीक है, झील के बारे, यहाँ लेक 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 लिखा है, ठीक है। तो जैसे देखिए लेक के बारे में हम अगर बात करेंगे, तो लेक के बारे में बात करेंगे, मान लीजिए कि चेन से अगर हम मेजर करेंगे ना, तो मेरा या तो फिर झूल जाएगा, या तो टेढ़ा हो जाएगा, या तो सीधा हो जाएगा, यानी कि इससे मेरा इरर आ जाएगा, इरर आ जाएगा ना। लेकिन इससे हम मेजर करेंगे ना, तो सही हो जाएगा लेक में, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा ना कि ऑब्स्ट्रक्शन इन चेनिंग, ऑब्स्ट्रक्शन इन चेनिंग बट नॉट रेंजिंग, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन चेनिंग में आ सकता है, लेकिन अगर हम रेंजिंग से मेजर करेंगे तो चेनिंग नहीं आएगा। तो क्या होगा, तो यहाँ पर लेक हो जाएगा, रिवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जितना पॉन्ड हो जाएगा, तालाब हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन दूसरा देखिए क्या बोलेगा, ऑब्स्ट्रक्शन इन चेनिंग, ऑब्स्ट्रक्शन इन चेनिंग बट नॉट रेंजिंग, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन इन क्या बोलते हैं, रेंजिंग बट नॉट चेनिंग, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन रेंजिंग में आ सकता है लेकिन चेनिंग में नहीं आ सकता है। तो कहाँ नहीं आ सकता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर बड़ा सा हिल है, अब बड़ा सा हिल है तो यहाँ तो ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे हम यहाँ पर मेजर करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, ये तो रेंजिंग हो गया, यहाँ पर तो एरर आएगा आएगा। लेकिन क्या हम चेनिंग यहाँ पर मान लीजिए इस तरह से, अगर इस तरह से बिछा देंगे तो क्या आएगा रेंज ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब गलती आएगा, एरर आएगा, नहीं आएगा। समझ में आया। अब दोनों में ऑब्स्ट्रक्शन इन रेंजिंग और चेनिंग दोनों में अगर आ गया तो उसका किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, यही वाला एग्जाम्पल ही पूछता है। तो वहां पर क्या हो जाएगा ना, घर हो जाएगा। जैसे मान लिया यहाँ पर मेरा घर है, तो यहाँ पर हम तो पहली बात तो छाजा निकला रहेगा, गेट निकला रहेगा, मान लिया हम बालकोनी भी निकाल दिए, ठीक है, या तो कैंटिलीवर निकाल दिए, तो सब में तो मेजर करने में मेरा एरर आ जाएगा। तो यहाँ पर चेनिंग और रेंजिंग दोनों में मेजर नहीं होगा, यानी कि क्वेश्चन पूछेगा कि ऑब्स्ट्रक्शन इन चेनिंग एंड ऑल्सो रेंजिंग, कौन सा एग्जाम्पल सही है। तो आपको रेंजिंग लेक दे देगा, रिवर दे देगा, होम दे देगा और नॉन ऑफ दिस दे देगा, तो हम आपको लगाना होगा, ठीक है। थैंक यू।